नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, यूं तो अनेकों अनेक मंत्र विधान और साधनाएं आप लोगों के लिए मैं देता रहता हूं। हर व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार, अपने कार्य के अनुसार मंत्रों का, तंत्र का प्रयोग करता है। परंतु अक्सर एक बात सामने आती है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि विधान अत्यंत सरल हो, जो बहुत जल्दी कार्य करता हो। प्रिय दर्शकों, इस बात को अच्छे से समझ लें कि सरलतम रूप से कुछ भी नहीं होता। थोड़ा बहुत प्रयास तो अवश्य करना पड़ता है। ज़्यादातर बार बार लोग यही प्रश्न करते हैं कि थोड़ा और सरल बताइए, थोड़ा और सरल बताइए। विधान अनेकों अनेक हैं, सरल से सरल भी है और कठिन से कठिन भी है। कठिन विधान ज़्यादातर उन लोगों के लिए है जो साधक है। वे कठिन साधना करके अपने आप को इतना परिपक्व बना ले, अपने आप को इतना मजबूत बना ले। जब वो जनमानस के लिए, किसी के लिए कार्य करें तो उनका कार्य शीघ्रता से हो और उनका यश मान सम्मान बना रहे। सरल प्रयोग गृहस्थ व्यक्ति के लिए होते हैं, जो लंबे विधि विधान नहीं कर सकते या फिर समय का अभाव हो जाता है घर परिवार की जिम्मेदारियों के कारण। जिम्मेदारियां सभी की होती हैं, परंतु फिर भी एक गृहस्थ व्यक्ति जितना कर सके उतना सर्वोत्तम है। इसलिए अनेकों विधान जो 15 मिनट, 20 मिनट या आधे घंटे में संपन्न हो सकते हैं, ऐसे विधान भी मैं देता रहा हूं। और आज का विधान एक सरलतम प्रार्थना के रूप में है। बड़ी क्लिष्ट प्रार्थना नहीं है, एक साबर मंत्र है, परंतु ये प्रार्थना स्वरूप है। और ये प्रार्थना, ये मंत्र रक्षा के लिए है और साथ ही साथ इस रक्षा मंत्र से शत्रु के विनाश की कामना भी है। विनाश का तात्पर्य पुनः एक बार दोहरा देता हूं, विनाश का तात्पर्य उसकी मृत्यु ही नहीं है। विनाश का तात्पर्य है कि वह आपका पीछा छोड़ दे, आपके कार्यों में विघ्न डालना छोड़ दे और आपसे दूर हटता चला जाए, आपके कार्यों को किसी प्रकार से हानि ना हो। यदि आप मंत्र जपते हैं, कोई व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र करता है, तो तंत्र क्रिया पुनः वापस उसी के पास चली जाती है। और ऐसा इसमें कोई लंबा चौड़ा विधान भी नहीं है कि बड़े विधि विधान और साधना की आवश्यकता है। मात्र एक माला प्रतिदिन इस मंत्र की कर सकते हैं। यदि समय पर्याप्त नहीं रहता है तो 21 बार नित्य प्रति इस मंत्र का आपको जप करना है। साधकों के लिए पुनः कहूंगा, एक माला नित्य प्रति इस मंत्र का जप आपको करना ही होगा, क्योंकि आप लोगों को अन्य के लिए कार्य करना होता है। इसलिए उस ऊर्जा की, उस शक्ति की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब हम अपना धर्म कार्य, अपना कर्म किसी को देते हैं तो हमारी शक्ति कहीं ना कहीं क्षीण होती है और उस शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर साधना में बने रहना होता है। और इसीलिए साधकों के लिए मैं बार बार कहता हूं कि वो पूर्ण विधान करें, सरल विधान की तरफ ना जाएं, पूर्ण विधान की तरफ जाएं। परंतु प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति केवल अपने तक सीमित होता है। वो अपने घर परिवार की सुरक्षा के लिए कार्य करता है, अपने घर परिवार की उन्नति के लिए कार्य करता है, तो वह सरलतम विधान कर सकता है। और आज का विधान अत्यंत सरल है। यह मंत्र प्रयोग है महाकाल भैरव जी का। जी के विषय में जब भी चर्चा करता हूं तो एक बात मैं अवश्य कहता हूं कि जब कोई भी रास्ता ना बचे तो भैरव जी का प्रयोग निश्चित ही कार्य करता है। और भैरव जी के प्रयोग में किसी विशेष विधि विधान की आवश्यकता नहीं। पूर्व में 2 प्रयोग दिए हैं। एक कि हमारा कार्य सफल होगा या नहीं होगा, ये जानने के लिए केवल एक दीपक प्रज्वलित करना है भैरव जी के समक्ष, जिसे भैरव दीप शक्ति साधना के नाम से मैंने वीडियो में डाला है। और दूसरा, अपनी कार्य सिद्धि के लिए निवेदन, उसमें भी सिर्फ एक दीपक प्रज्वलित करना है, बाकी कुछ नहीं करना। किसी प्रकार के मंत्र विशेष की भी विशेष आवश्यकता नहीं है। मंत्र बताया है, परंतु जो मंत्र का विधान नहीं कर सकता वो सिर्फ दीपक प्रज्वलित करके भी अपने कार्य की सिद्धि करा सकता है। इतना बड़ा तंत्र है भैरव जी का। और अनेकों बार बताता हूं कि इस कलिकाल में माँ काली, भैरव जी और हनुमान जी साक्षात जागृत देव हैं, जो शीघ्रता से कार्य करते हैं। और आज भैरव जी का ये मंत्र अत्यंत सरल होने के साथ साथ चमत्कारिक रूप से आपको लाभ देता है। बहुत सरलतम विधान है। शनिवार रविवार की संध्या काल में या रात्रि काल में इस मंत्र का आप विधान आरंभ कर सकते हैं। किसी भी सिद्ध योग मुहूर्त हो, शनिवार रविवार के दिन, उस दिन से करें, श्रेष्ठ होगा। अथवा केवल शनिवार या रविवार का दिन हो, उस दिन से आरंभ कर सकते हैं। उत्तर की तरफ मुख करके आपको साधना करनी है। यदि आप किसी मंदिर में कर सकते हैं तो वहां कर लीजिए, अन्यथा अपने घर में ही एक भैरव जी के नाम का सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित कर लीजिए। शुद्धि आचमन कीजिए, संकल्प कीजिए। अब संकल्प किस लिए? जिस कार्य के लिए आप कर रहे हैं। आप किसी शत्रु बाधा से परेशान हैं, उसके लिए कर रहे हैं, या फिर अपने घर परिवार की सुरक्षा के लिए, तो दोनों ही बातें यहाँ पर आपने संकल्प में बोलनी है कि मेरे घर परिवार की हर प्रकार से सुरक्षा हो और शत्रुओं का नाश हो। ये संकल्प में आपको बोलना है। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथि वार नक्षत्र बोलना है
और उसके बाद अपनी कामना बोलनी है और संकल्प का जल संकल्प पूर्ण होने के बाद में किसी थाली प्लेट में या फिर गणेश जी पर अर्पित कर देते हैं। इतना विधान अक्सर मैं बताता हूँ। जब संकल्प पूर्ण हो जाए उसके बाद में सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंच देवों का आपको ध्यान पूजन करना है। जो भी सामान्य सी सामग्री आपके घर में उपलब्ध हो वही ले लीजिए। सामग्रियों की चर्चा अनेकों बार कर चुका हूँ। बहुत अधिक विधि विधान और सामग्री की आवश्यकता यहाँ नहीं है। सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव इत्यादि का पूजन आपने संपन्न किया। उसके बाद भगवान शंकर और महाशक्ति का पूजन करना है और फिर भैरव जी का पूजन करना है। जब आपका सभी पूजन संपन्न हो जाएगा उसके बाद हमेशा की तरह एक माला गणेश मंत्र की और उसके बाद एक माला गुरु मंत्र की। और गुरु मंत्र के रूप में अक्सर बताता हूं भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं यदि आपके गुरु नहीं है, या फिर हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं और यह मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साबर सिद्धि मंत्र, क्योंकि जब भी साबर मंत्रों की चर्चा हो तो साबर सिद्धि मंत्र का 11 या 21 बार जप अवश्य करना चाहिए। साबर सिद्धि मंत्र भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। साबर सिद्धि मंत्र का आपने जप किया और उसके बाद में आज का जो मूल मंत्र है उस मंत्र की एक माला नित्य प्रति साधकों को करनी है। यदि कोई गृहस्थ व्यक्ति है तो उसे मात्र 21 बार भी कर ले तो श्रेष्ठ होगा, एक माला करे तो अति उत्तम। जब आपका जप पूर्ण हो जाए सामान्य सी माँ शक्ति की, भैरव जी की आरती कर दीजिए। आरती के बाद लौंग, इलायची, पताशे का अग्नि पर भोग लगा दीजिए। ऐसा नित्य प्रति आपको करना है। यदि आप साधक हैं तो 21 दिन लगातार आपकी ये साधना चलेगी। 21 दिन एक माला नित्य प्रति आपको करनी है। परंतु ग्रस्त व्यक्ति के लिए नियम कुछ इस प्रकार से है कि आपको नित्य प्रति संध्या काल में 21 बार इस मंत्र का जप करना है और प्रत्येक शनिवार के दिन 2 बूंदी के लड्डू ले जा करके भगवान भैरवनाथ जी के मंदिर में अर्पित करके आने हैं या फिर किसी कुत्ते को देने हैं। काला कुत्ता हो श्रेष्ठ है, अन्यथा जो भी मिल जाए उसको अर्पित कर दीजिए, उसको खिला दीजिए। इस प्रकार से ये विधान आपको संपन्न करना है। जब 21 दिन की साधना आपकी पूरी हो जाए उसके बाद 1.25 किलो बूंदी के लड्डू और 1 शराब की बोतल या जो भी आपके पास उपलब्ध है, छोटे से छोटा जो भी मिलता है वो ले लीजिए। भैरव जी के किसी सिद्ध मंदिर में चले जाइए, जो भी आपके नज़दीक पड़ता है वहाँ चले जाइए और वहाँ ले जा करके लड्डू का भोग लगाइए और सुरा अर्थात शराब की धार स्वरूप भैरव जी को भोग अर्पित कर दीजिए। और उसके बाद इसी मंत्र से आप डोरा भी बना सकते हैं घर परिवार के सदस्यों के लिए। यदि घर के लिए बना रहे हैं तो 7 कील पढ़ करके चारों कोनों में मुख्य द्वार के ऊपर और एक घर के मध्य में कहीं लगवा दें। घर पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएगा शत्रुओं से भी और अन्य प्रकार की अला बला से भी। अत्यंत सरल विधान है। गृहस्थ के लिए भी यही है कि 7 कील भैरव जी के समक्ष रख करके निवेदन कर दीजिए। इस मंत्र का 21 बार पुनः जप कर दीजिए भैरव मंदिर में जा करके और उन कील को अपने घर में लगा दीजिए, जहां बताया है 4 कोनों में, 2 मुख्य द्वार पर और एक घर के मध्य में। इस प्रकार से ये सरल सा विधान है भैरव जी का और निश्चित ही ये मंत्र कार्य करता है। चलिए अब जान लेते हैं उस विशेष शक्तिशाली मंत्र को। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके मैं बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है। हमें जो सतावे सुख न पावे सातो जन्म, इतनी अरज सुन लीजिए वीर भैरव आज तुम। जितने होए शत्रु मेरे और जो सताए मुझे, वाही को रक्तपान सवान को कराओ तुम। मार मार खड़गन से काट डारो माथ उनके, मांस रक्त से नहाओ वीर भैरव तुम। काल का भवानी सिंह वाहिनी को छोड़ के, मैंने करी आस तेरी अब करो काज इतना तुम। छोटा सा सरल मंत्र है, प्रार्थना स्वरूप है और निश्चित ही ये कार्य करता है। सरलतम भाव से पूर्ण शरणागत होकर के विनम्र निवेदन करते हुए और दीनहीन की तरह एक याचना करते हुए, निवेदन करते हुए जब आप प्रार्थना करेंगे तो निश्चित ही भैरव जी आपकी सहायता करेंगे। महाकाल भैरव की हमारी की विशेष कृपा सभी पर बनी रहे, यही कामना है। और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।